जिस तरह आपके चेहरे पे हंसी है, कल जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके बाद ये खबरें चली कि आपने अपने पद से रिज़ाइन दिया, लेकिन आप आज जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, लोग ये कश्मीर ये एक्सपेक्ट कर रहा था शायद रैना साहब कहीं छुपे होंगे अपनी हार नहीं। तो आप जिस तरह चेहरे पे फिर से हंसी है, इसके पीछे का क्या रहा? जब रिजल्ट आया तो मन में ख्याल आया, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ढल जाएगी। वो कल था जो गुजर गया है। आज नया दिन है, आज नई शुरुआत है और नई शुरुआत नए अंदाज में करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं रार ठानूंगा नहीं, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से कश्मीर में एनसी ने स्वीप कर दिया, वैसे ही भाजपा ने जम्मू डिवीज़न में बड़ी नमराज से जीत हासिल की। मेरे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपको होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने, मोदी साहब ने बधाइयाँ दी, मुबारकबाद दी कि आपकी पार्टी ने 25 से 29 का नंबर जो है वो आंकड़ा पार किया, किस तरह देखते हैं आप? लेकिन जहाँ पे आपने जीतना था वहाँ आप नहीं जीत पाए, लेकिन जिनको आपने जो लोग आपने खड़े किए वो जीत गए। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट्स असेंबली इलेक्शंस का 2024 के असेंबली में दिया है। 29 एमएलए बीजेपी के जीते हैं और हाईएस्ट वोट शेयर पूरे जम्मू कश्मीर में अगर किसी सियासी जमात का है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूसन मैं जम्मू रीजन की आवाम का, जम्मू के वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। वो जम्मू है, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा स्वीप किया है। शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की यहां हुई है। वहीं राजौरी, पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ा है। मैं अपने तमाम वोटर्स का, बीजेपी के सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब का और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स का जिन्होंने इलेक्शंस कैंपेन की और भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त सपोर्ट की। अब मुझे बताइए एक सवाल, जिस तरह आपके चेहरे पे हंसी है, कल जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके बाद ये खबरें चली कि आपने अपने पद से रिज़ाइन दिया, लेकिन आप आज जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, लोग ये कश्मीर ये एक्सपेक्ट कर रहा था शायद रैना साहब कहीं छुपे होंगे अपनी हार नहीं। तो आप जिस तरह चेहरे पे फिर से हंसी है, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, मेरी पार्टी की शानदार जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 29 सीटें जीती हैं, ये पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर की तारीख में बीजेपी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले 2014 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और 2014 में
25 सीटें और 2024 में 29 सीटें। तो ये तो बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते से, बीजेपी का सदर होने के नाते से मुझे और मेरे तमाम जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको खुशी तो बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे जम्मू में हमने शानदार जीत हासिल की, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हमारे वर्कर्स ये उम्मीद में थे कि नौशहरा से भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। हालांकि 27,000 से ज़्यादा वोट्स भारतीय जनता पार्टी ने नौशहरा में भी लिए हैं और डीलिमिटेशन के बाद नौशहरा जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें, इस नई कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहला इलेक्शन था। हालांकि वो हम जीत नहीं पाए, कुछ वोटों से वो सीट भारतीय जनता पार्टी की रह गई, लेकिन फिर भी 27,000 से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी मिले हैं। लेकिन कहाँ पे कमी रही? क्योंकि क्या ये ऐसा हुआ कि आपने कैंपेन अपने जो बाकी लीडर्स हैं उनके लिए कैंपेन की और अपनी जगह चूंकि मैं ऐसा भी हुआ क्योंकि जितने लोग आपने फील्ड किए वो सब जीत गए? भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे पूरे जम्मू कश्मीर में काम करना है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मैंने काम किया और पिछले 7 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरा फर्ज है कि पार्टी को बुलंदियों तक पहुँचाना, पार्टी को नए मुकाम, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर है। तो मैंने पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिश करके, पूरी ताकत के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया और उसी का नतीजा है कि आज राजौरी, पुंछ में, यहाँ किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे, वहाँ 1 सीट पर हम जीते और बाकी 7 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। 2 लाख से ऊपर वोट्स राजौरी, पुंछ में आए। डोडा, किश्तवाड़ के अंदर बीजेपी का शानदार परफॉर्मेंस रहा। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी स्वीप किया और कश्मीर में भी आपने देखा आखिरी राउंड तक तो हम गुरेज की सीट जीत रहे थे। करना, उसके बाद शोपियान, लेकिन उसके अनंतनाग वेस्ट, हब्बा कदल, ये वो सीटें हैं। यहाँ कश्मीर में भी बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया है, क्योंकि मैंने पिछले 7 सालों में पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक ब्लॉक, हर एक तहसील, हर एक शहर, हर एक गांव, हर जगह मैंने पार्टी के लिए काम किया। तो ये हकीकत है कि मैं उतना ज़्यादा समय नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दे पाया और दूसरा, डीलिमिटेशन जब हुई तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी बदलाव हो गए और मुझे लगता है कि उस बदलाव के कारण भी थोड़ी दिक्कत वहाँ भारतीय जनता पार्टी को आई। लेकिन फिर भी जो जनता का प्यार, जो जनता की सपोर्ट हमें मिला, जिसके चलते 27,000 से ऊपर वोट नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए मैं नौशहरा की आवाम, नौशहरा की जनता, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जिन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, काम सारा मेरे वर्कर्स ने किया। मैं अपने वर्कर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, एक मलाल ज़रूर दिल में रह गया कि ये सीटें 29 के बजाय 30 होनी चाहिए थी, लेकिन जनता जनार्दन होती है। जमहूरी निज़ाम में आवाम फैसला करती है, आवाम का फैसला सिर माथे पर, और मैं आवाम का खिदमत हूँ। इलेक्शंस पूरा होने के बाद, रिजल्ट्स होने के बाद आज आपने देखा मैं फिर अपने काम में लग गया हूँ
माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का फ़ोन आया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब ने फ़ोन करके मुझे मुबारकबाद पेश की, बधाई दी, जो भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। आने वाले दिनों में मुझे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो मुझे दिल्ली उन्होंने बुलाया है, दिल्ली भी जाएंगे। और तंजीम का काम मैंने पहले भी किया है, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इलेक्शन की जब काउंटिंग चल रही थी, उसके बीच में मुझे कई अपोजिशन लीडर ने कॉल करके आपका पूछा, जिस तरह से कई लीडर्स हैं, उनको भी दुख हुआ उसके बाद जब आपकी हार का सुना। तो आप कहाँ पे उस टाइम आप दिखे नहीं यहाँ पे जम्मू में, तो क्या आपको भी दुख हुआ उसके जब रिजल्ट्स वगैरह आए? चलिए, स्वाभाविक है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स हर शख्स जीतना चाहता है। आपने क्या? और मेरे जो दोस्त हैं अपनी जमात में भी हैं, जो मेरी अपोजिशन जमातों में भी जो मेरे दोस्त हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनके भी मुझे फ़ोन आए। उन्होंने भी कहा यार हमें अफसोस हो गया, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका कोई दुश्मन नहीं है। मेरी सबसे दोस्ती है, मैं सबकी इज्जत करता हूं। आपने कभी ज़िंदगी में मुझे किसी के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा। मैं अगर किसी के बयानों की तनकीद भी करता हूं तो पूरे अदब और एहतराम से करता हूं। इंसानियत यही होती है और हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है। मुझे भी अपोजिशन जमातों के बड़े लीडर्स, बड़े कद्दावर लीडर्स, उनका भी फ़ोन आया। और यही तो इंसान की कमाई होती है। सवाल यह है कि उमर साहब ने कहा कि जो कश्मीर में वोट कास्ट हुए, वो जो 5 अगस्त को फैसला हुआ था उसके खिलाफ वोट पड़े, और जिन जिन पार्टियों ने या जिन जिन पार्टियों पे एलिगेशन लगे थे कि ये बीजेपी की टीम है, वो सब हार गए। अब चाहे वो एनजी रशीद हो, अपनी पार्टी हो, पीसी हो। देखिए, वोट तो पार्लियामेंट में भी पड़े थे, वोट तो पार्लियामेंट में भी पड़े, उस पर उमर साहब क्या बोलेंगे? तो क्या आपको लगता है जनता जो होती है, आवाम जो होती है, हालात, परिस्थितियों और सरकमस्टांसिस के मुताबिक वोट करती है। कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, जम्मू ने बीजेपी को वोट दिए। अब जम्मू में कहाँ, जम्मू में तो एनसी का सफाया हो गया है। अब क्या बीजेपी अपोजिशन बैठेगी या सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए जीते हैं, 29। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। लेकिन सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी चाहती थी कि कश्मीर से हमारे लाइक माइंडेड, बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स और हमारे जो दोस्त जो पार्टियां हैं, उनके कोई 15-20 एमएलए जीते होते तो हम आज सरकार बनाते हैं। जम्मू में बीजेपी तो जीती है, बीजेपी की हम तवक्को कर रहे थे कि 30 से 35 सीटें हम जीतेंगे, 29 जीते हैं। और बड़े थोड़े मार्जिन से 2-3 सीटें इंडिपेंडेंस के ज़रिए हम पीछे रह गए। अलबत्ता बीजेपी की शानदार जीत हुई है। अगर हमारे वो लाइक माइंडेड साथी और कुछ इंडिपेंडेंट्स कश्मीर में जीते होते तो आज कांग्रेस और एनसी वाले तैयारी नहीं कर रहे होते सरकार बनाने की, सरकार बीजेपी की बनती। एनी हो, अब तो तैयारी होगी सरकार की। अब मुझे ये बताइए, अब तो सरकार की तैयारी हो गई, और अब तो ये भी कहते हैं उमर साहब कि पहले हम दरबार मुँह करें का जो प्रैक्टिस है वो बहाल कराएंगे, रियासत का दर्जा बहाल कराएंगे, 370 का जंग लड़ेंगे। देखिए, जो 370 और रियासत का दर्जा है, स्टेटहुड, वो तो उमर साहब के या जो जम्मू कश्मीर का जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसके तो इख्तियार में नहीं है। ये तो 370 वो तो पार्लियामेंट का मामला है, वहाँ तो उमर साहब है नहीं। और स्टेटहुड का मामला तो मरकज़ी हुकूमत का है। उमर साहब को अब
इलेक्शन मोड हो गया है, इलेक्शन की कैंपेन ख़त्म हो गई, अब सरकार बनाने की बारी है। अब फोकस करना चाहिए लोगों की खिदमत कैसे होगी, लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे, लोगों को दरपेश मुश्किलातें कैसे दूर होंगी। नौजवानों के मसाइल हैं, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का मामलात हैं, उसके खिलाफ हमने लड़ना है। जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, बिजली पानी के इश्यूज़ हैं, लेकिन आप मुझे और बताइए जो मैनिफेस्टो एनसी ने और कांग्रेस ने किया था, उस मैनिफेस्टो को वो कैसे पूरा करेंगे उस पर फोकस करना चाहिए। जो उन्होंने वादे अवाम से किए हैं कि आपको लगता है वो 12 सिलेंडर फ्री देंगे, बिजली 200 यूनिट मुफ्त देंगे, और जनाब 1 लाख नौकरियां देंगे जनाब, तो वो अब वो जो वादे किए हैं यहाँ से लग रहा है कि शायद पूरे नहीं हो पाएंगे। चलिए, मैं तो चाहता हूँ वो करें, मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो बने, उनकी सरकार बने, जो एमएलए जीत के आए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन उमर साहब ने एक बयान दिया आज सुबह, कहा कि हमारे पास कुछ और हैं लोग जो एनसी में आएंगे, जो जीत के आए हैं इंडिपेंडेंट, तो उससे उनकी मेजॉरिटी बन सकती है। क्या आपको लगता है कि अलायंस टिक पाएगी, आगे सरकार बना पाएगी? नहीं, मैं इस पर कोई बयान, आप तो एक कदावर नेता है, आपने पीएचडी पे बयान दिया, उसका क्या हाल हुआ वो सबों ने देखा, इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं लगता है आपको ये अलायंस टिक पाएगी? मैं कहता हूँ ये अलायंस बना है, उनकी जीत हुई है, उनके पास मेजॉरिटी आई है, वो सरकार बनाए, सरकार बना के जो वादे उन्होंने आवाम से किए उन वादों के मुताबिक वो सरकार को चला के दिखाएं। क्या रविंदर, नहीं तो बीजेपी के 29 एमएलए हैं। अब मुझे बताइए, जिस तरह से आपने इलेक्शन हारे और अब आपकी पार्टी के 29 लोग जो है असेंबली में जाएंगे, क्या रविंदर रैना आज के बाद भी इसी तरह लोगों के मुद्दे उठाएंगे, लोगों के मसले हल करेंगे, कश्मीर लोगों से मिलने जाएंगे, हर जगह लोगों से मिलने जाएंगे? मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ। कुछ लोग जब लीडर हारते हैं वो छुट्टी करते हैं वहाँ से। ना 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 ना, आपने देखा मंगलवार को रिजल्ट्स आए, बुधवार को हम, अभी भी मेरे ऑफिस में कितने लोग आए हैं, सुबह से मैंने कितने लोगों के काम किए हैं, सुबह से मैंने कितने लोगों के लिए लेटर्स लिखी हैं, कितने लोगों के लिए दफ्तर में फ़ोन किया होगा। मेरे पास रजौरी पुंछ के लोग आए, नौशहरा के लोग थे, जम्मू के लोग आए, मेरे पास कश्मीर के लोग आए। हम एक कर्म योगी की तरह काम करते हैं। हारे जीते लोगों की खिदमत में। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं रार ठानूंगा नहीं, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना जी। जिस तरह से काउंटिंग हुई, जो रिज़ल्ट आए, उसके बाद ये खबरें चली कि रविंदर रैना ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी हो, अमित शाह साहब हो या फिर जेपी नड्डा हो, उन्होंने मुबारकबाद दिया कि पार्टी ने एक जम्मू में क्लीन स्वीप किया, 29 सीटें हासिल की। उसके बाद क्या कुछ उन्होंने और भी बयान दिया। आप किस हद तक सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।